Hello students, fractions and decimal class 7th. Next exercise is 2L, and in this exercise specially we will learn about the conversion of units of length and mass. In daily life, everywhere we use this word length as well as mass. So these are the two very important terms. The most basic unit of length is generally meter. Whenever we have to find the length of any quantity, any playground, any ground, then generally the length is measured into meter. Okay, and mass is measured in kilogram. Okay, whenever we go in market, purchase some commodities, then how many kilogram? 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram. In generally vegetable market जब हम संडे को अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, तो जो अपन वेजिटेबल भी जो परचेज करते हैं उसका किसी भी व्यक्ति से, जहां से अपन वेजिटेबल मार्केट से परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले अपन उसकी रेट पूछते हैं। तो जो रेट हमें बताई जाती है वो किलोग्राम में। जैसे लेडी फिंगर 20 रुपीज पर केजी, अपन अगर 250 ग्राम लेते हैं तो हमें 5 रुपए देना है। हाफ किलोग्राम ले रहे हैं तो हमें 10 रुपीज देना है। टोमेटो हम लेने के इन दिनों में जैसे टोमेटो का भाव बहुत ज्यादा, रेट बहुत ज्यादा है 60 रुपीज किलोग्राम, तो हम सोचते हैं आधा किलोग्राम ले लेते हैं तो 30 रुपए में आ जाएगा। 250 ग्राम लेंगे तो 15 रुपए में आ जाएगा। ऐसे ही हम जब फ्रूट लेने जाते हैं, जैसे जनरली एप्पल, अब कुछ महीनों से एप्पल का रेट जो है कम ही नहीं हो रहा। जब भी जाए मार्केट में एप्पल का क्या रेट है 150 पर किलोग्राम, 150 रुपए किलो। अपन सोचते हैं यार आधा किलो ले लेते हैं 75 रुपीज में आ जाएगा। थोड़ा सा बार्गेन करते हैं तो 140 रुपए किलो देता है, तो भी आधा किलो के 70 रुपए लग रहे हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत कॉमन है कि किलोग्राम जो है वो मास का एक बेसिक यूनिट है, वैसे ही मीटर जो है लेंथ का एक बहुत बेसिक यूनिट है। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मैट्रिक मेजरमेंट है इन दोनों क्वांटिटी की, जैसे पहली क्वांटिटी अपनी लेंथ है, दूसरी क्वांटिटी अपना मास है, इन दोनों क्वांटिटी का हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, लगाव है। हर जगह ये चीजें काम में आती हैं और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में चलता रहता है। तो हम अगर ध्यान से इसको पढ़ लें तो हमारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और हमें बहुत अच्छा भी लगेगा और हम कहीं ठगाएंगे भी नहीं, है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक मेजरमेंट आर, देखो सबसे पहले लेंथ को किलोमीटर में। अब हमें जयपुर एड्रेस को, जैसे हमें भीलवाड़ा से जयपुर जाना है तो कितने किलोमीटर है 200 किलोमीटर है। अजमेर कितना है 150 किलोमीटर है। तो किलोमीटर का मतलब क्या है। देन मीटर कि जैसे अपने को किसी ग्राउंड की मेजरमेंट लेना है तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मीटर में नापते हैं। छोटी जैसे स्केल है तो सेंटीमीटर में ही नाप लेते हैं, और भी छोटा है तो मिलीमीटर में नाप। जैसे अभी सुई की नोक है, उसमें धागा पिरोना, उसकी लेंथ कितना बड़ा होल है तो मिलीमीटर में होगा, किलोमीटर में तो होगा नहीं, है। चलिए, तो लेंथ की जो बेसिक कॉमनली यूज्ड जो मेजरमेंट की जो यूनिट है किलोमीटर में भी नापते हैं, बहुत ज्यादा हो तो उससे कम मीटर में, उससे कम सेंटीमीटर में, उससे कम मिलीमीटर। अब देखो जब जो अपन बचपन से जो स्केल यूज ले रहे हैं, उस स्केल को अगर आप बारीकी से देखो तो उसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, ऐसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसे। फिर है मास। मास को किसमें अपन किलोग्राम में भी मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में भी मेजरमेंट करते हैं, मिलीग्राम में भी मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे वेजिटेबल मार्केट में गए, अपने जैसे बनानास लिया, अब आपको आधा किलोग्राम लेना है तो अपन क्या बोलेंगे 500 ग्राम दे दीजिए। पाव भर लेना है तो 250 ग्राम दे दीजिए। 1 किलो लेना है तो 1 किलोग्राम बोलेगा। तो ग्राम और किलोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब कुछ जैसे कॉमनली जैसे कोई फार्मर है,
अपना जो क्रॉप का प्रोडक्शन करता है बड़ा सब्जी मंडी में बेचने जाता है, वो कोई तुम्हारे जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो तो बेचेगा नहीं है। कोई बड़ा किसान है जिसके पास बड़ा फार्म हाउस है, जैसे वीट है, मेज है, जैसे फ्रूट वगैरह है, तो वो क्या करता है क्विंटल में बेचता है। अब ये क्विंटल कौन सी बीमारी, उससे भी बड़ा व्यापारी कोई होलसेल व्यापारी जो किसी किसान से खरीद रहा वो तो टन में बात करता है। तो ये टन क्या है, तो देखो 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है। जनरली सामान्य भाषा में अगर अपन बात करें तो एक बोरी 100 किलोग्राम की होती है। जैसे गेहूं अगर अपन कृषि मंडी से अगर लेके आते हैं, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा दादा दादी कभी 6-6 महीने का स्टॉक रखते हैं, तो क्या करते हैं जैसे हर सीजन में जब गेहूं का सीजन होता है तो 5 बोरी लेके आ गए। अब 5 बोरी का क्या मतलब, एक बोरी में जनरली 100 किलोग्राम होता है। जरूरी नहीं 100 किलोग्राम, 90 भी हो सकता है 95, पर जनरली एक बोरी को अपन जैसे क्विंटल में लेते हैं तो 100 किलोग्राम को एक बोरी के बराबर मानते हैं सामान्य भाषा में, है ना। तो 100 किलोग्राम है तो 1 क्विंटल। अब अगर ऐसे ही 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम का मतलब 10 क्विंटल। 10 क्विंटल किसके बराबर होता है, 1 टन के। किसके बराबर, 10 क्विंटल 1 टन के, ठीक है। और अगर मेरे पास 10 टन हो जाए, 1 टन में 10 क्विंटल है मतलब 10 बोरी सामान्य भाषा में, और 10 टन है तो 100 बोरी। अब किसी आदमी को जैसे ट्रक भर के गेहूं अगर जैसे जयपुर भेजना है तो एक ट्रक में कितना है, ट्रक वाला तो बोलता है कि मैं तो यार 25 टन ले जाऊंगा। अब 25 टन का मतलब 1 टन में 10, 1 टन में कितनी है 10 बोरी, 10 टन में 100 बोरी, 10 टन में 100 बोरी। अब वो 25 टन में 250 बोरी लेके जा रहा है, तो ये मेजरमेंट है ना। लेकिन बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जब अपन हाईवे पे चलते हैं तो टोल भी आता है, टोल आता नहीं, तो वहां जब ट्रकों से जब टोल लिया जाता है तो टन पे लिया जाता है। कभी कभी कोई आदमी बहुत ज्यादा वेट भर के लेके जा रहा है तो साइड में खड़ा भी कर देते हैं, उसका चालान बना देते हैं क्योंकि रोड टूटेगा, इससे ज्यादा टन लेके जा नहीं सकता है। हर गाड़ी की कैपेसिटी होती है कि जैसे किसी को 25 टन अलाउ है, किसी को 50 टन अलाउ। बड़े ट्रोले जो अपन देखते हैं जिसमें 60-60, 70-70 जैसे टायर लगे होते हैं, ऐसे भी होते हैं। अब आप सोचो कि 70 टायर का भी कोई ट्रोला होता है क्या। जैसे अगर अपन कोई मिसाइल लेके जा रहा था, देखते हैं कभी हाईवे पे कितने ज्यादा, एक साइड में कम से 40-50 टायर लगे होते हैं, उतने टायर दूसरे साइड में, तो वो तो क्या करता है 1000 टन भी सामान लेके चला जाता है। तो ले जाने के लिए भी परमिशन होती है। तो ये कुछ कॉमनली मैं डेली लाइफ से जोड़ करके एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हमें एक जो 4th नंबर पे अपने को ये देखना है कि जब एक छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है या बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना है, तो हम जनरली अगर छोटी को जब बड़ी में कन्वर्ट करते हैं, छोटी को किस में, बड़ी में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और बड़ी को छोटी में डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 1 मीटर है, अगर अब देखो बड़ी क्वांटिटी है, छोटी में कर रहे हैं तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 10 डेकामीटर, ठीक है। और 1 डेकामीटर 100 मिलीमीटर है और 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ये छोटी कुछ यूनिट्स हैं जो आपके पास बुक में लिखी हुई, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख। ऐसे जैसे 1 किलोमीटर है तो छोटी किलोमीटर से छोटी में तो मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 1000 मीटर हो गया। अब 1000 मीटर 100 डेकामीटर के बराबर है, और 100 डेकामीटर किसके बराबर है 10 हेक्टोमीटर के, और 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के, और 100 मीटर 10 डेकामीटर के। ये जो बेसिक यूनिट है हायर टू, जब बड़ी को अगर छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। सो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वहां पर आपको कुछ बड़ी यूनिट दे रखी है, उनको छोटी में कन्वर्ट करना, कुछ छोटी दे रखी होगी उनको बड़ी में कन्वर्ट करना, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ये पूरी टेबल आपको बुक में दे रखी है, इसको अच्छी तरह से याद करें। ये दोनों जो चीजें हैं, देखो ये छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, और बड़ी को छोटी में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके बेटे, सो दिस यू हैव टू लर्न वेरी कॉमन थिंग। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं।
आप लोगों को वैसे आता है ये, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं। एक्सरसाइज में दे रखे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है और हर क्वेश्चन में 8-10 सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब देखिए पहला सवाल है जिसमें मात्र 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पर टोटल ऐसे 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 10-12 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत कम क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए। अब ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 3 किलोमीटर में तो 3000 मीटर हो जाएंगे, समझना है। दूसरा क्वेश्चन है बी, ये कह रहा है कि 2 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में करना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना कॉमन क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर में कितना, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मिलीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 50 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर, ओके। फिर जो डी क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2.9 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 290 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो ये आपको ऐसे करना। फिर ई जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0.89 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, 1 किलोमीटर में कितने हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 890 मीटर हो जाएगा, 890 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही जो एफ क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0.3 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, ये 300 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 0 कट जाएगा। फिर जी जो है वो कह रहा है कि 7 डेकामीटर, 7 डेकामीटर मीटर में कितना होता है, ठीक है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 मीटर हो जाएगा। जी के बाद में एच, ये है बेटे 5 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट। 1 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर होते हैं 1 हेक्टोमीटर में, तो 5 में कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा, ओके। और लास्ट जो आई है वो कह रहा है कि 2 जो मीटर है उसको डेकामीटर में कन्वर्ट करो, किसमें, 2 डेका, 1 मीटर 2 मीटर को डेकामीटर में, तो 1 मीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो 2 मीटर में क्या अपना हो जाएगा, 20 डेकामीटर। ये क्वेश्चन फर्स्ट के मात्र 12 सवाल थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत कॉमन चीजें हैं। अब आपको यूनिट याद है तो सवाल खत्म है, नहीं याद है तो वैसे ही खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 478 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। 100 सेंटीमीटर बराबर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में, किसको, मीटर में। छोटी इकाई से बड़ी, छोटी से जब भी बड़ी करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसको 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.78 हो जाएगा। छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी डिवाइड, याद रखना, और बड़ी से छोटी मल्टीप्लाई, ऐसे छोटी से बड़ी ऐसे एरो बनाना, छोटी से बड़ी में डिवाइड और बड़ी से छोटी में मल्टीप्लाई। दूसरा क्वेश्चन भी प्यारा सवाल है, वो है कि 3209 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना, छोटी से बड़ी में करना है तो अपन डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 32.09, कितना हो गया, ये सेंटीमीटर था, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर सी क्वेश्चन है कि 90 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। मिलीमीटर से बड़ी इकाई सेंटीमीटर, ओके। फिर है डी क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि 49 मीटर को
किलोमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000। तो देखो छोटी से बड़ी में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करूंगा इसको 3 0 से, तो 0.049 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, ई क्वेश्चन इसका ई कह रहा है कि 2000 मीटर जो है वो किलोमीटर में कितना होता है, फिर छोटी से बड़ी। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करो 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 2000 बराबर 2 किलोमीटर, 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर एंड सो। ऐप दूसरा, फिर ऐप में क्या दे रखा है कि 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर मीटर में कितना होगा, मीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर हो गया। कितना प्यारा सवाल। फिर जी में देखो, जी में क्या कह रहा है 428 मिलीमीटर, 428 मिलीमीटर मीटर में कितना होगा, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, कितना 1000। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.428, ये हो गया आपका मीटर। ओके, फिर कह रहा है कि 3 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर बराबर होता है 3 मिलीमीटर मीटर में। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.003 मीटर। फिर एच के बाद में आई है, वो है कह रहा है कि 8 डेकामीटर, कौन सा मीटर, 8 डेकामीटर कितना होता है। आप देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, डेकामीटर। डेकामीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ा है, तो 100 डेकामीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ये किससे रिलेटेड थे, ये लेंथ से रिलेटेड थे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट ए, ये किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम इससे रिलेटेड। अब देखो 5 किलोग्राम, ग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 5000 ग्राम। ये बहुत बेसिक चीजें है ना। फिर कह रहा है कि 3.7 किलोग्राम, 3.7 किलोग्राम जो है वो ग्राम में कितने होंगे, 1 किलोग्राम 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3700 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ग्राम को जी भी लिखते हैं, कभी कभी शॉर्ट में जीएम भी लिख देते हैं, वैसे स्टैंडर्ड यूनिट जी स्टैंड फॉर ग्राम से है, GRAM, और जीएम भी लिख दो तो भी ग्राम ही माना जाएगा, बट थोड़ा सा हमें ध्यान रखना गलती भी हो जाए। तो फिर तीसरा है 0.289 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये 289 ग्राम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ये डी में 3.59 ग्राम है, उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, कितने 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3590 मिलीग्राम हो जाएगा। ओके, छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में क्या करते हैं, छोटे से बड़े में मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़े से छोटे, छोटे से बड़े में डिवाइड, और बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है ई, जो है आपका ई है 9 ग्राम, केवल 9 ग्राम। 9 ग्राम को मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम बराबर है, 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम, तो ये हो जाएगा 9000 मिलीग्राम। ओके, और एफ देखिए, एफ क्या दे रखा है, एफ इज गिवन 0.05 ग्राम है। अब ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में, तो अगेन 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 50
ये बनेगा 50 मिलीग्राम। ओके, देन नेक्स्ट है जी जो है 2 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो। तो 2 क्विंटल में 200 किलो हो जाएगा केजी। ठीक है, फिर ऐसे ही देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये जी के बाद में एच कह रहा है कि 2.9 टन। 1 टन में कितना होता है? 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, 10 बोरी। ठीक है, तो कितना 2.9 टन, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2900 किलोग्राम। ठीक है, 2.9 टन का मतलब 2900 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आई, वो कह रहा है कि 0.032 किलोग्राम जो है उसको किस में कन्वर्ट करना? ग्राम से। बड़ी से छोटी में। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किलोग्राम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल 32 ग्राम आ जाएगा। So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.